औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हेलो फ्रेंड, हेलो एफएमएस फैमिली। उम्मीद है कि आप सभी ठीक होंगे, खैर और आफियत के साथ होंगे। एक बार फिर आपको इंटरनेट ट्रेडिंग के इस एपिसोड में हम आपको वेलकम करते हैं और आज हम फोरकास्ट करने वाले हैं कि गोल्ड आज अपनी नौयत के लिहाज से कैसा रहेगा। मेरे वो दोस्त, मेरे वजीर जो ऑनलाइन फॉरेक्स ट्रेडिंग से पैसा कमाना चाहते हैं, सेफ ट्रेड करना चाहते हैं, ये वीडियो आपके लिए है। स्किप मत कीजिएगा, कंप्लीट देखें ताकि आज के लेवल और कंसेप्ट आपको समझ आए। आज हम देखेंगे कौन सा इंपॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट होगा डीएक्सवाई का डेली और एच4 चार्ट के ऊपर डिस्कशन करने के बाद हम देखेंगे डिफरेंट पेयर का टर्निंग पॉइंट। आज कौन सा इंपॉर्टेंट इवेंट है जो कि मार्केट के ऊपर ऊपर असरअंदाज हो सकता है। इसके अलावा हम देखेंगे डे वन की स्टोरी और डे वन की स्टोरी और H1 का कि डिटेल्स जहां से आपको बाय और सेल कर सकते हैं। इसके अलावा फाइनली H4 के लेवल जहां से आपको एक बेहतरीन सेल का इंतखाब कर सकते हैं या फिर करेंगे आप बाय का। जुड़े रहे हमारे साथ। मैं हूं इरफाक अहमद साकी और आप देख रहे हैं EFMS ट्रेड। मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम फ्रेंड, अगर आप न्यू हैं और अभी तक आपने हमारा चैनल EFMS ट्रेड सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन पे क्लिक कर लें ताकि रोजाना की अपडेट आपको मिले और आप उसी टाइम वीडियो को देख सकें और ट्रेड को प्लान कर सकें। गाइस, इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि आप हमारी प्रीमियम सर्विस का हिस्सा बने, वो भी फ्री, तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। जस्ट ये टाइप करें कि हाउ टू बिकेम अ प्रीमियम मेंबर फॉर फ्री। तो हम आपको गाइड कर सकते हैं स्टेप बाय स्टेप कि आप कौन से इंपॉर्टेंट रूल्स है जिनको फॉलो करते हुए आप हमारे प्रीमियम और स्विंग का हिस्सा बन सकते हैं। गाइज, अगर आपको स्विंग के बारे में सॉरी, अगर आपको सीपी ट्रेड के बारे में जानना है तो ये वीडियो लास्ट मैंने अपलोड किया है, इसको लाजमी देखिएगा, जिसमें थोड़ा सा डिटेल दी हुई है कि भाई बेसिकली सीपी ट्रेड होता क्या है। तो चलें, मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज, बैच 4 की इनरोलमेंट जारी है तो आप उसके के लिए भी जो है ना वो कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले गाइज, आज आते हैं आज के इवेंट के ऊपर। आज बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है। फाइनल जीडीपी का डाटा आना है जो कि दुबई के 4:30 पे है। और उसके अलावा आज दिन जो है ना वो थर्सडे का है, September 26। अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स का डाटा आएगा। इसके अलावा मीडियम इम्पैक्ट न्यूज की अगर हम बात करें तो 5 मीडियम इम्पैक्ट न्यूज बैक टू बैक आएंगे, जिसमें कोर जो है ना वो ड्यूरेबल गुड्स का डाटा है, ड्यूरेबल गुड्स सर्विसेज का डाटा है, फाइनल जीडीपी प्राइस इंडेक्स है। इसके अलावा 5:20 पे एक और हाई इम्पैक्ट डाटा फेड चेयर पॉल्स की स्पीक है। काफी ज्यादा मार्केट वोलेटाइल होने वाली है। 6 बजे पेंडिंग होम सेल का डाटा आएगा और 7:15 पे उसके अलावा येलन स्पीक है। और आज अगर हम बात करते हैं तो आज बहुत ही ज्यादा, यानी कि 4:30 से लेके 7:30 बजे तक मार्केट काफी ज्यादा मूव होने वाली है। इसलिए उससे पहले पहले भी अपना टारगेट आप पूरा कर सकते हैं और फिर उस न्यूज में आप बड़े जोन टू जोन ट्रेड करेंगे। ठीक है, चलें जी, आज का इंपॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट नोट करते हैं। गाइज, अगर हम सीपी ट्रेड की बात करते हैं तो मार्केट इस टाइम सीपी से ऊपर है। 2657 मार्केट का सेंट्रल पॉइंट है आज का। एग्जैक्टली अगर आप देखें तो मार्केट ने जितनी भी मूव की है, एग्जैक्टली मार्केट उसी जगह खड़ी है जहां पे कल मार्केट यहाँ थी इस टाइम। तो हम इससे ऊपर बाइंग को प्रेफर करेंगे। बाइंग का जो पहला टेक प्रॉफिट रहेगा वो रिजेक्शन लाइन अब काफी ऊपर है। तो 2670 का एरिया है, ठीक है, ऑल टाइम हाई। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो है ना वो टू 2679 या 80 का एक न्यू हाई बन सकता है। और इसके बाद 2686 का एरिया जहां पे हम 90% बाइंग प्रेफर अपना बुक करेंगे। और इसके अलावा गाइस, अगर हम बात करते हैं अगर मार्केट इससे डाउन क्लोज होती है तो हम क्या करते हैं, यानी 2657 से नीचे HM30 क्लोज होती है तो हम सेलिंग की तरफ जाएंगे। सेलिंग का पहला जो टेक प्रॉफिट है वो 2689 या 848 का एरिया हो सकता है। ये 2648 का, जहां पे मार्केट लास्ट टाइम रिजेक्शन थी, रिजेक्ट हुई थी बाय साइड की तरफ। तो यहाँ से 50% प्रॉफिट बुक करेंगे। नेक्स्ट अगर यहाँ से ड्रॉप हो गई तो एक बेहतरीन इंड्यूसमेंट लेवल है 2638 का। उसके अलावा नेक्स्ट जो है ना वो मिड रेंज आती, लोअर रेंज आती है 2630 का। ठीक है,
जहाँ पे हम 90% अपना सेल प्रॉफिट बुक करेंगे और सिर्फ 10% सॉरी ट्रेडिंग स्टॉक का इस्तेमाल करेंगे। तो गाइस अगर हम आज के DXY के हवाले से बात करें तो आपको याद होगा, कल मैंने आपको बताया था कि मार्केट जो है ना ये जो सिमेट्रिक ट्रायंगल थी इसको ब्रेकआउट किया था, रीटेस्ट करने के बाद मार्केट यहाँ से अभी इधर पहुंची नहीं थी, पहले मैं बताया था यहाँ से इस डिमांड जोन को पिन करके अपसाइड की तरफ मूव कर सकती है। तो एग्जैक्टली ऐसे ही हुआ, पिन करने के बाद ये एग्रेसिव मूव देखने को मिली। और इस वक्त सिचुएशन ये है, आपको मैं H4 का लेवल में बता रहा हूँ DXY का। तो ये इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं जहां पे मार्केट कल की बुलिश हुई है और इसका रीटेस्ट हो सकता है 100/9, 100/6 और 100/5 का एरिया, जहां से सपोर्ट देके मार्केट अगेन जो है अपसाइड की तरफ मूव कर सकती है। ठीक है, या फिर अगर यहाँ पे भी किया तो ये फेयर वैल्यू गैप जिसको पिन करने के बाद मार्केट थोड़ा सा अपसाइड की तरफ जाती हुई दिखाई देगी। ठीक है, उसके अलावा अगर आज के न्यूज़ पॉजिटिव रहती हैं तो मार्केट जो है ना वो रेजिस्टेंस और सप्लाई जोन को भी टच कर सकता है, क्योंकि आज काफी हैवी न्यूज़ हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करते हैं DXY का डेली चार्ट की, तो कल मार्केट ने एक जबरदस्त किस्म का कम बैक किया, बट ये जो मैंने जोन ड्रा किया था इसको मार्केट पिन नहीं कर सकी स्टिल। तो अभी ये हो सकता है कि अगेन मार्केट उसी जोन के अंदर, उसी बॉक्स के अंदर आ गई है जिसमें काफी टाइम से साइड वेज चल रही थी मार्केट। तो अभी गाइस इस तरह हो सकता है कि ये जो इसका लोअर एंड था यानी 100.6 इधर आए, लास्ट वाली मूव का 50% या 61% रिट्रेस करे, फिर मार्केट अपसाइड की तरफ जाके 101.4 को भी टच करे। ठीक है, तो आज के दिन मुझे ऐसे लग रहा है कि DXY थोड़ा सा बेहतर खुद को शो करेगा और डॉलर्स को, गोल्ड को थोड़ा सा ये रिट्रेस करवाएंगे। ठीक है, उसके अलावा गाइस अगर हम बात करते हैं डेली अपना डिफरेंट पेयर के टर्निंग पॉइंट की, तो इनमें से कुछ आपको सबसे पहले सिल्वर, सिल्वर का जो ट्रेंड आप देख रहे हैं इस टाइम स्ट्रॉन्ग बुलिश है। 31.7 इसका टर्निंग पॉइंट है, मार्केट से अबव है तो हम बाइंग ही देखेंगे। इस वक्त इसका जो डे वॉल्यूम है वो 100% है। यूएस आयल की अगर हम बात करें तो यूएस आयल एज पे खड़ा है, जहां जहां पे अपना ये जो ट्रेंड है वो चेंज कर सकता है। अगर मार्केट इस यानी 68.5 से नीचे चली गई तो मार्केट ये सेल अपना ट्रेंड कर देगा। इस वक्त इसका जो ट्रेंड है वो क्या है, बुलिश है। 70.09 इसका टर्निंग पॉइंट है, हमारी मार्केट इससे नीचे है तो ऑफ कोर्स हम सेल करेंगे, जब तक इससे ऊपर नहीं जाती हम बाय नहीं करने वाले। इसके अलावा गाइस अगर हम बात करते हैं GBP USD, इसका जो ट्रेंड है वो बेरिश स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, 133 इसका टर्निंग पॉइंट है, मार्केट इससे नीचे है तो हम सेल करेंगे। ठीक है, और इसके अलावा यूरो USD की अगर हम बात करें, इसका ट्रेंड स्टिल अभी बुलिश है। कल एक स्ट्रॉन्ग किस्म की एक बेरिश कैंडल क्लोज होने के बाद मार्केट अगेन जो है ना वो होना शुरू हो गई है। ये कोई नई बात नहीं है, इससे पहले भी मार्केट ने इसी तरीके से रिजेक्शन दिए और सपोर्ट लेके अपसाइड की तरफ अपना ट्रेड को कंटिन्यू किया। तो 1.11312 इसका टर्निंग पॉइंट है, मार्केट से अबव है तो हम बाय ही देखेंगे। बिटकॉइन की अगर हम बात करें तो BTC भी का वॉल्यूम भी इस टाइम थोड़ा कम हुआ है, बट स्टिल इसका जो ट्रेंड है वो बुलिश है। 63,356 इसका टर्निंग पॉइंट है, मार्केट एग्जैक्ट इससे नीचे है, तो ये कैंडल अगर नीचे ही क्लोज रहती है तो हम सेलिंग की तरफ जाएंगे। USD JPY ने खुद को बड़ा इंप्रूव किया, ट्रेंड बदल के बुलिश हो गया और इस वक्त 144.1 इसका टर्निंग पॉइंट है, मार्केट अबव है तो हम हर दो सूरत में बाइंग देखेंगे। ठीक है, जब तक कि आगे से कोई रिजेक्शंस ना मिले। गाइस अभी हम चलते हैं डिफरेंट जो हमारा स्पेशल कोटे होते हैं, जैसे H1 डे 1 और H4 लेवल्स मोस्ट इंपोर्टेंट, जहाँ पे बहुत सारे लोग जो है ना इसका वेट कर रहे होते हैं कि हमें वहां पे H1 की स्टोरी मिले जिसपे हम जिसको देख के हम अपनी ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। तो सबसे पहले डेली की जो सूरतेहाल गोल्ड की नजर आ रही है, मैं आपको थोड़ा बताऊं, कल के दिन जितनी भी मूव हुई है वो एक क्लोजिंग ऑलमोस्ट बेरिश डोजी टाइप हुई है, जो कि काफी ज्यादा अनडिसीजन कैंडल होती है। इसके बाद सिर्फ एक ही हम तवक्को कर सकते हैं कि अगर एक रेंज दे सकते हैं कि अगर इधर से ऊपर क्लोजिंग हुई तो क्या होगा। जैसे मैंने बताया कि ऑल टाइम हाई मार्केट ने 2670 का लगाया, अगर इससे ऊपर डेली की क्लोजिंग होगी तो 2700 मार्केट लगा सकती है। और अगर आज के दिन मार्केट रिट्रेस करती है, आपको याद होगा कि मैंने आपको लास्ट फ्राइडे वाले दिन बताया था कि मार्केट रिट्रेस करके इस एरिया पे आ सकती है, लेकिन रिट्रेस नहीं किया और
तो उससे पहले मार्केट मुड़ गई थी, और ये वाला जो आप निशान देख रहे हैं कि एग्जैक्टली मार्केट 70 तक जा सकती है, तो उसने मार्केट ने रात को वो वाला कोटा पूरा कर लिया, मार्केट 2670 तक पहुंच गई थी। अब ये देखते हैं कि इस वक्त करंटली मार्केट का जो ट्रेंड है वो स्टिल बुलिश है, ठीक है। सेलिंग अभी भी कहीं से नजर नहीं आ रही, बट मुझे लग रहा है कि आज के दिन गोल्ड थोड़ा बहुत स्पाइक लेके एक इंड्यूसमेंट डाल के थोड़ा सा करेक्शन कर सकता है, और इस वीक का बेहतरीन जो करेक्शन है डेली के वो 2624, 2610 और 2595 पॉसिबिलिटी है, ठीक है। और इतना रिट्रेस करे ताकि अपनी लिक्विडिटी पिक करे। और इसमें से जो की पॉइंट मैं आपको बताऊंगा 2600 का है। जब तक मार्केट 2600 से ऊपर डेली की क्लोजिंग देती है, आपने हर डीप से क्या करना है, बाय ही करना है, ठीक है गाइज। अच्छा, उसके बाद आपने कमेंट सेक्शन में ये लिखना है कि क्या मार्केट अगेन एक नया हाई लगाएगी आज के दिन, और कितना लगा सकती है, गेस कीजिए, ठीक है। और अब हम H1 स्टोरी के ऊपर डिस्कशन करते हैं, जहां पे काफी ज्यादा अच्छी ट्रेड्स आपको मिल जाती हैं एक दिन की करने के लिए। तो इस वक्त करंटली गाइस सबसे पहले हम बात करते हैं वॉल्यूम की। तो इस टाइम सुबह का टाइम अक्सर बाय का वॉल्यूम ज्यादा होता है, ये तकरीबन एक साल हो गया ऐसे ही होता है, मोस्टली चांसेस होते हैं। 84.5% 4% इस टाइम बाइंग, और 15.6 जो है ना वो सेलिंग प्रेशर शो कर रहा है मार्केट, ठीक है। तो अभी सिचुएशन ये है कि कल के दिन मार्केट एक स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन लेने के बाद 2670 के बाद मार्केट उसके बाद जो हाई बनाने का वो स्विंग हाई तोड़ दिया मार्केट ने, ऊपर नहीं जा सकी, ठीक है। और उसके बाद फिर रिजेक्ट हो गई। तो इस ये एक इंडिकेशन है कि यहाँ पे जो है ना वो बायर्स अपना प्रॉफिट टेक करने में लगे। तो किसी टाइम भी मार्केट करेक्शंस कर सकती है, बट मार्केट का जो मेजर ट्रेंड है वो क्या है, बुलिश ही है। तो आज के दिन हम देखते हैं कहाँ कहाँ से सूरत हो सकती है। पहली तो बात है कि मार्केट अगर अपसाइड की तरफ जाती है, तो दो इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बता रहा हूँ। नंबर वन, के मार्केट जो है ना वो 2667 पे जाए और उधर से रिजेक्ट हो जाए, या फिर ऑल टाइम हाई के पास से रिजेक्ट हो, एक तो चांस है। अगर इससे ऊपर एक स्ट्रॉन्ग कैंडल जाके क्लोजिंग हुई, और याद रखिएगा इंड्यूसमेंट लेवल इसके पास है, कि एक स्पाइक दे, लोगों को लगे कि ब्रेकआउट हो गया, लोग बाय में बैठे हैं, और क्लोजिंग वो अगेन जो है ना वो इस एरिया के अंदर दे और बहुत सारे बायर स्टॉक हो जाएं। इसलिए अगर मार्केट एक न्यू हाई लगाती है, तो आपने बाय करने से ग्रेज करना है, थोड़ा सा वेट करना है, मार्केट अगेन क्लोजिंग ऊपर दे, रीटेस्ट करके अगेन बुलिश में हो, देन आप बाय कीजिएगा, और वो बाय आपकी जो है ना वो 2690 तक प्रॉफिट आपको दे सकती है, ठीक है। इसके अलावा अगर गाइस यहाँ से रिजेक्ट हो गई, तो की पॉइंट हमारे पास मौजूद है, वो की पॉइंट आप आज याद रखना है 2653। इससे ऊपर ऊपर H4 1 क्लोज होती है तो बाइंग, इससे नीचे जाती है तो हम सेलिंग को प्रेफर करेंगे। बट सेल मैं इसलिए प्रेफर नहीं कर सकता कि वो शॉर्टकट है। तो मजीद करेक्शंस के लिए लेवल्स आपको बता रहा हूँ, ठीक है। कल भी आपको बताए थे, कल मार्केट ने ये करेक्शंस ये लेवल लिया है 2652 का। आज के दिन ये दो लेवल बचे कि 2646 और 41 को मार्केट टच करे, और अगेन एक जबरदस्त किस्म की बाइंग आपका वेट करे। तो यहाँ पे देखिए तो एक फेयर वैल्यू गैप मौजूद भी है, उससे ऊपर जितने भी फेयर वैल्यू गैप है मार्केट ने पिन कर लिए, ठीक है। और एक आपको ट्रेंड लाइन सपोर्ट की भी यहाँ पे मिल रही है, ठीक है। तो वैलिड ऑर्डर ब्लॉक इस टाइम जो है ना वो 2633 और 2623 के दरमियान में है, जहां से आपको एक बेहतरीन बाय आपका इंतहाब कर रही है, ठीक है। इसके अलावा मोस्ट अगर इसको ब्रेक कर गए, तो ऑफ कोर्स वो 2610 और 3 वाला एरिया इस टाइम वैलिड है, लेकिन ये भी मिटिगेटेड एरिया है, ठीक है। तो ये था H1 स्टोरी। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं H4 के लेवल्स की, तो गाइस इस वक्त बाइंग काफी ज्यादा प्रेशर है। बट आपको मैं बताता चलूं कि कहाँ कहाँ से आप अपनी सेलिंग पोजीशन देख सकते हैं। आज की सिचुएशन ये है कि ऑल टाइम हाई लगाने के बाद मार्केट ने रिजेक्शंस दी, दूसरी बार फिर मार्केट अपसाइड की तरफ न्यूज के टाइम गई, फिर करेक्शंस मार्केट ने ले ली, ठीक है। और उसके अलावा ये अगर आप देखें तो ये भी इन्वर्टेड हैमर्स बना रही है, यहाँ से फिर सपोर्ट लेके मार्केट अपसाइड की तरफ जा रही है, बट इतनी ज्यादा मूवमेंट नहीं है। ये जो फेयर वैल्यू गैप मौजूद था मार्केट ने उसको कल पिन कर लिया। अब ये हो सकता है कि मार्केट अपसाइड की तरफ जाए, ऑल टाइम हाई से रिजेक्ट हो, और अगेन ये जो 53 का एरिया मैंने बताया यहाँ से सपोर्ट लेके ये अपसाइड की तरफ क्लोजिंग दे दे, जो कि क्लियर इंडिकेशन है कि मार्केट 2700 की तरफ जा सकती है। दूसरा, अगर डीप करेक्शंस करती है मार्केट, यानी यहाँ से रिजेक्ट होने के बाद अगेन इस इक्वल लो के पास आती है, और यहाँ से सपोर्ट लेके अपसाइड की तरफ जाती है, तो मेरा ख्याल है वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल हाई मार्केट, जो कि 2600 2730 के एरिया को भी टच कर सकती है। तो आज के दिन के सपोर्ट और लेवल्स नोट कीजिएगा।
ठीक है। रेजिस्टेंस हमारे पास वन मौजूद है 2670, रेजिस्टेंस टू जो 2690, और फाइनली 2710 और 14 का एरिया, जहां से हम सेलिंग पोजीशंस देख सकते हैं। ठीक है, या फिर अपना बाय का प्रॉफिट फुली टेक कर सकते हैं। अगर सपोर्ट की बात की जाए तो मेरे नजदीक इस वक्त बेहतरीन सपोर्ट 2504, सॉरी यार, ये 2640 है एक्चुअली। तो 2640 है। उसके अलावा सपोर्ट टू जो है वो हमारे पास है 2623, और सपोर्ट थ्री जो हमारे पास है वो 2604 और 2600 का एरिया बन सकता है। लेकिन स्टिल वॉल्यूम जो है वो डेली का वो 80% बाय का शो कर रहा है H1 के ऊपर भी। बट मार्केट इस जगह पे अगर आप देखें तो मार्केट इस जगह पे एक रेंज बाउंड हो रही है। ठीक है। और इस जगह को अगर मार्केट न्यूज के टाइम पे ब्रेक कर सकती है किसी भी डायरेक्शंस में, तो मोस्ट प्रोबेबिलिटी यही है कि ये अपसाइड की तरफ ब्रेक करे, क्योंकि इससे पहले जब मार्केट इसमें एंटर हुई है तो वो एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल से एंटर हुई है। आई होप कि आज के दिन की वीडियो भी आपके लिए अच्छी होगी और आप इसको अ, देख के अपने ट्रेड को प्लान कर सकेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज।